अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ कैडमियम। देखिए, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा कि आर्सेनिक जो है वो फॉस्फेट ग्रुप के साथ उसकी सिमिलैरिटीज होती है, तो फॉस्फेट की जगह कौन सा ग्रुप जुड़ जाता है, आर्सेनिक ग्रुप ऐड हो जाता है एंजाइम्स के साथ, और जिससे कि वो जो बनना था वो ना बन के कुछ और बनता है। वैसे यहाँ पे इफेक्ट ऑफ कैडमियम में हम क्या पढ़ेंगे कि कैडमियम जो है वो जिंक की तरह दिखाई देता है। तो जो ग्रोइंग प्लांट्स है जिंक चाहिए होता है, मतलब जिंक तो हम प्लांट्स के लिए ट्रेस एलिमेंट्स का काम करता है, जिंक जो है वो प्लांट्स के लिए यूजफुल है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो कैडमियम को कंसेंट्रेट टेकअप कर लेते हैं विद सम बायोकेमिकल सेटअप, ठीक है। क्या है कि कैडमियम का जो स्ट्रक्चर है, कैडमियम का स्ट्रक्चर जिंक की तरह मिलता है। जो प्लांट्स को जिंक चाहिए होती है, वो जिंक की जगह अगर वहाँ पे कैडमियम का कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा तो वो कैडमियम को एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है, जिससे क्या होगी, प्लांट्स में कैडमियम की टॉक्सिसिटी हो जाएगी। जो कैडमियम की पॉइजनिंग है वो सबसे पहले जापान में देखी गई थी, ठीक है। तो उसको किस किस नाम से बोला जाता है कैडमियम की पॉइजनिंग को, इताई, आउच डिजीज, बीटल बोन डिजीज या बीटल बोन डिजीज, नाम याद कर लिया, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है बोन्स जो है फ्रेजाइल हो जाती है। हाई लेवल पे अगर कैडमियम को किसी ने इनहेल कर लिया या बॉडी के अंदर चला गया तो किडनी प्रॉब्लम कॉज करता है, एनीमिया करता है, बोन मैरो डिसऑर्डर्स होते हैं उससे, ठीक है। अगर मेजर पोर्शन ऑफ कैडमियम को इंजेस्ट कर लिया हमारी बॉडी ने तो वो क्या करेगा, किडनी में ट्रैप हो जाएगा और बाद में क्या होगा, धीरे धीरे एलिमिनेट होगा, जिससे कि किडनी क्या है, कितनी प्रॉब्लम्स हमें हमारे अंदर दिखाई देगी। कैडमियम की जिंक के साथ सिमिलैरिटी है, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया। कैडमियम रिप्लेस कर देता है, कैडमियम की जो सिमिलैरिटीज है वो कैल्शियम और जिंक के साथ है। बोन्स को वीक कर देता है। जब एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कैडमियम हमने इंजेस्ट कर लेगा तो हमारे अंदर क्या होगा, मैंने बताया कि जिंक से वो रिप्लेस करेगा, हमारे अंदर जो जिंक है या प्लांट्स के अंदर जो जिंक है उससे रिप्लेस कर देगा, जिससे क्या होगी, हमारे अंदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होंगे, किडनी डिसफंक्शन होगी। और सोर्स कहाँ से आता है, निकल कैडमियम बैटरी से इसका सोर्स आता है। तो मैंने सबकी जो सोर्स है, इफेक्ट है, वो स्टार्टिंग में टेबल्स में दे दी है। अगर मैंने कहीं नहीं मेंशन किया यहाँ स्पेसिफिक की सोर्स क्या है और इफेक्ट क्या होगा, तो आप उस टेबल से जाकर देख सकते हैं। ब्रिटल बोन डिजीज होता है, ओके। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे मेटाबॉलिज्म कैडमियम का होता है। अब कैडमियम है, ठीक है, नॉर्मल डोज हम डेली ले रहे हैं, इनहेल किया अगर हमने और इंजेस्ट किया, इनहेल भी कर लिया, इंजेस्ट भी कर लिया, कि बहुत नॉर्मल डोज जो हम डेली लेते हैं, इनहेल करके गया जिंक कैडमियम या इंजेस्ट करके, मतलब खा के हमने लिया, कंप्लीटली वो क्या हो जाएगा, मेलाटोनिन प्रोटीन में बाइंड अप हो जाएगा। जिंक मेलाटोनिन प्रोटीन में ही तो हेल्प करते हैं ना कैडमियम। तो क्या होगा, मेलाटोनिन प्रोटीन से वो जो भी नॉर्मल डोज में आया उसको कैडमियम ने बाइंड कर लिया, किडनी ने उसको एक्सक्रीट कर दिया 99%, 1% क्या होगा, किडनी में जो बचा वो स्टोर हो गया, ठीक है। तो ये नॉर्मल फंक्शन चलता है। वही अगर हमने एक्सेसिव डेली डोज से, जो भी डेली डोज से है उससे ज़्यादा ले लिया, इनहेल भी कर दिया और इंजेस्ट भी कर लिया, ठीक है, 500 mg में मान लिया, तो क्या होगा, फ्री कैडमियम बॉडी में बहुत ज़्यादा होगा। जितना हमारा बॉडी प्रोटीन बना पाता था, मेलाटोनिन प्रोटीन के साथ बाइंड अप हो सकता था, उतना हुआ। बाकी क्या हुआ, वो सब जो है जमा हो गया हमारी बॉडी में, किडनी में, ये अलग अलग जगह में। अब क्या होगा, वो एक्सचेंज करेगा जिंक के साथ, क्योंकि कैडमियम की सिमिलैरिटी किसके साथ है, जिंक के साथ। और क्या होगा, कंटेनिंग एंजाइम, जिंक के पास जो एंजाइम्स होंगे उनके साथ वो एक्सचेंज करेगा, और जिससे क्या होगा, वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में इंटरफेयर करेगा, जिससे कि रीनल डिसफंक्शन, एनीमिया, हाइपरटेंशन, बोन मैरो डिसऑर्डर, कैंसर, ये सब प्रॉब्लम हमारी बॉडी में दिखाई देगी अगर हम एक्सेसिव अमाउंट में